यूपीएससी सीएससी 2023 के सीसेट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, राइट, और एक कथन दे दिया गया है, साथ ही 2 निष्कर्ष दिए हैं जिनमें से कौन सा सही है ये बताना है हमें। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है कि a ना तो छोटा है b से और ना ही बराबर है। तो a प्लस बी ना तो छोटा है b से ना तो बराबर है, मतलब a जो है क्या हो गया, बड़ा होगा, है ना, किससे, b से। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, a माइनस बी का अर्थ है कि a बड़ा नहीं है b से। तो a बड़ा नहीं है b से, मतलब a या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो a माइनस बी का अर्थ क्या हुआ, a या तो फिर छोटा होगा या बराबर होगा, किसके, b से। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ये a इंटू बी का अर्थ है कि a छोटा नहीं है b से। a इंटू बी का अर्थ क्या हुआ, a छोटा नहीं है b से, तो a बड़ा होगा या बराबर होगा b से। चौथा देखते हैं, इसमें क्या कहा है, a भागित b का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे a ना तो बड़ा है b से ना ही बराबर है। a भागित b का अर्थ a ना तो बड़ा है b से ना बराबर है, तो a क्या हुआ, छोटा होगा, है ना बराबर है ना बड़ा है, तो a जाहिर सी बात है छोटा होगा b से। ये हो गया। पांचवा स्टेटमेंट लास्ट, a प्लस माइनस बी, इसका मतलब बराबर होता है ना। तो a ना तो छोटा है ना बड़ा है, तो a बराबर होगा, ना तो छोटा है ना बड़ा है बोला है। तो अब इन स्टेटमेंट्स के आधार पर ये जो कथन दिया है इसको देखते हैं। तो कथन में क्या है, p इंटू क्यू, फिर p माइनस टी, फिर t भागित r, फिर r प्लस माइनस s। तो यहाँ पे इंटू वाले को देखें हम, इंटू वाला कौन सा है, ये 3rd नंबर का स्टेटमेंट। इंटू का मतलब क्या था, a या तो बड़ा है या बराबर है, तो यहाँ पे भी p या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, किससे, q से। सेकंड, p माइनस माइनस वाला सेकंड है ये, तो यहाँ पे a या तो छोटा है या बराबर है, तो p भी या तो छोटा होगा या बराबर होगा, किससे, t से। इसको देखते हैं, यहाँ पे t भागित वाला मतलब ये चौथा स्टेटमेंट, यहाँ पे a छोटा है बोल रहा है, तो यहाँ पे भी t छोटा होगा, किससे, r से। ऐसे ही ये लास्ट वाला, इसका मतलब तो देख लिए हम, बराबर है ना, तो बराबर। अब इन सब को एक करेंगे, है ना, सबको मिलाएंगे। तो मिलाएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम p को लेते हैं, p ले लिए। अब p क्या कहा है, या तो बड़ा है या बराबर है, तो p या तो बड़ा है या बराबर है, किससे, q से। फिर p वाला देखते हैं, ये p यहाँ पे छोटा या बराबर है, तो यहाँ पे जो छोटा या बराबर है, किससे, t से, तो t क्या होगा, इससे बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, है ना। फिर यहाँ पे t छोटा है r से, तो t छोटा है यहाँ पे r से, तो r s के बराबर है, तो यहाँ पे s, दोनों एक बराबर हैं। अब निष्कर्ष को देखते हैं, इन दो निष्कर्ष को। यहाँ पे क्या है, पहला निष्कर्ष q प्लस माइनस टी है ना, मतलब q जो है, ये पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि q जो है वो बराबर होगा किसके, t से। तो देखिए यहाँ पे t है, ये t है, ये q है, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये तो गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो t है वो बड़ा हो रहा है, तो ये तो पहला स्टेटमेंट, पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा देखें, यहाँ पे क्या दिया है, s प्लस क्यू, तो प्लस वाली बात है, तो प्लस में मतलब क्या था कि s जो है वो बड़ा होगा q से, है ना, तो ये होगा क्या, ऐसा है। तो देखें क्या, जाहिर सी बात है, ये q है और ये है s जो है बड़ा है, देखिए क्रम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है ना, s जो है बड़ा है, किससे, q से, तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो इस आधार पर अगर देखें हम ऑप्शन को, इसमें से कथन से केवल निष्कर्ष 2 निगमित होता है, मतलब सही होता है, हमें पता चलता है, तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार।